हेलो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं, इससे प्रीवियस आपको भी पता होगा मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुकी हूं जिसमें हम चैप्टर 17 क्लास 7 इन साइंस में पढ़ चुके हैं। नेचुरल रिसोर्सेज वाटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि प्रीवियस हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया था। फिर अब हम बात कर रहे थे, अभी हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि उन सारे नेचुरल रिसोर्सेज में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज की जिसकी बात की गई है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज क्या है? पानी। तो मैंने लास्ट में आपको बता दिया था कि पानी वाटर नेचुरल रिसोर्सेज है, सबसे प्रेस्टीजियस क्यों है। हमने इस पर ये भी पढ़ लिया है पिछले वीडियोस में कि कितने % वाटर पानी पृथ्वी पर उपलब्ध है, वो पानी कितना यूजेबल है, किस तरीके से यूजेबल है, कितना यूज़ में नहीं आ रहा है। अब हम आगे बात करते हैं। जिसने भी पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, प्लीज़ जाके वीडियोस देखिए एंड कीप लर्निंग। ओके, हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था नेचुरल रिसोर्सेज तक था। अब हम आगे बढ़ते हैं। वाटर ऑक्योर्स इन नेचर एज नेचुरल वाटर विच इज़ बीइंग यूज्ड इन मैनी वेज। फॉर एग्जांपल, रेन वाटर इज़ यूज्ड फॉर सेंचुरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो पानी हमें प्राप्त हुआ है प्रकृति से, उसका उपयोग बहुत सारे तरीक़ों से किया जाता है। जैसे कि रेन वाटर इज़ यूज फॉर सेंचुरीज थ्रू आउट, जैसे कि जो बारिश का पानी होता है उसका उपयोग सदियों से किया जा रहा है। अर्लियर इन द 19th century एंड अर्ली 20th century, होम हैज़ रिजर्व्स दैट सेव्ड रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टू यूज इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड वाटरिंग गार्डन। क्या लिखा हुआ है कि 19वीं और 20वीं सदी के लगभग जो बारिश का पानी था ना, उसका यूज़ बहुत ज़्यादा उपयोग करने में किया जाने लगा। अब आप बोलेंगे कि कैसे किया जाने लगा? बारिश का पानी तो गिरता है और ज़मीन पर जाता है और ज़मीन से बहते हुए नदी नालों नदियों में जाकर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है, जो हमारे घर होते थे और उन घरों में जो पक्की छतें हुआ करती थी, उनमें जो बारिश का पानी गिरता था, उस बारिश के पानी को पाइप्स के थ्रू ज़मीन के अंदर लोगों के जिन घरों में कुएं हुआ करते थे, अगर कुएं नहीं हुआ करते थे तो वो टंकी बना लिया करते थे। कुएं, टंकी, बड़ी बड़ी टैंक, इस तरीके से उस पानी को इकट्ठा कर लिया करते थे। अब उस वाटर का यूज़ किस लिए करते थे? उस वाटर का यूज़ क्योंकि आपको पता है कि डेली लाइफ रूटीन में पानी कितना ज़्यादा यूज़फुल है, तो उस वाटर का यूज़ करते थे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वॉशिंग क्लॉथ्स, डेली के कपड़े धोने, रोज़मर्रा के कपड़े धोने में, और वाटरिंग गार्डन, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी इस पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ था। आप डेली थ्रू लाइफ में आप देखते हैं कि पानी का कितना ज़्यादा यूज़ है। तो वो सब यूज़ पानी, उस पानी को इकट्ठा करके इस सब चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। आज भी बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देती हैं। क्या लिखा हुआ है? आगे पढ़ते हैं। इन इंडस्ट्रियल कंट्रीज द प्रैक्टिस हैड लार्जली फेडेड अवे विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलायबल मॉडर्न वाटर सप्लाई सिस्टम। अब क्या हुआ है कि जो वैश्विक या औद्योगिक देश हैं, वैश्विक या औद्योगिक देश क्या कौन से कहलाते हैं? जहाँ की जो जनसंख्या या जो जहाँ का जो प्रशासन है वह आधुनिक क्रांति लाने में बहुत कारगर है। वह आधुनिक क्रांति अभी भारत में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई है, क्योंकि आप भी देखते हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गिरता है तो क्या होता है, नदी नाले इतने ज़्यादा भर जाते हैं और उन्हीं सिटीज़ में क्या होता है, पानी की भी समस्या होती है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वहाँ पर कोई भी प्रॉपर इंतज़ाम नहीं किया गया है। तो क्या हुआ, जो वैश्विक और औद्योगिक देश में यह समस्या काफ़ी हद तक क्या हो चुकी है, दूर हो चुकी है। आधुनिक जल की जो कमी हो रही है, ये जो पूर्ति उसमें हो रही है, उससे क्या हो गया, इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज़ किया जाने लगा है। फिर क्या लिखा हुआ है,
द ट्रेंड इज़ चेंजिंग नाउ। अब क्या है, जो पुरानी पद्धति है ना वह बदलती जा रही है। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर एंड रिक्वायर लेस ट्रीटमेंट। क्या होता है, जो बारिश का पानी होता है ना वो सबसे शुद्ध होता है। जो आपको नदी नाला तालाबों में पानी मिलता है ना उससे भी शुद्ध होता है। जो आपको अंडरग्राउंड वाटर जो वाटर होता है उससे भी ज़्यादा शुद्ध होता है, क्योंकि नदी तालाबों में पानी कहाँ से जा रहा है, जो बारिश के थ्रू ही जा रहा है ना। और जो अंडर वाटर जो हमें पानी मिल रहा है वो भी बारिश के थ्रू जा रहा है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर क्या है, रेन वाटर। अब क्या है, और इसका ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि भाई भारत की नदियों की हालत कितनी ख़राब हो चुकी है। उस पानी को डायरेक्ट सप्लाई सिटीज़ में थ्रू आउट द सिटी घरों में नहीं किया जा सकता। पहले बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, उन प्लांट्स के थ्रू उस पानी को शुद्ध किया जाता है, फिर घरों में सप्लाई किया जाता है। पर जो रेन वाटर होता है उसे किसी तरह की शुद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अगर उसे डायरेक्टली किसी भी जगह पर गिरने से पहले ही उसे किसी साफ चीज़ में एकत्रित कर लिया जाए तब। सो इट इज़ एन आइडियल सोर्स ऑफ वाटर फॉर हार्वेस्टिंग। यह पानी को एकत्रित करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है। वाटर इज़ एन आइडियल मीडियम फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स ए प्रोटेक्टिव सील। क्या है, वाटर इज़ ए आइडियल मीडियम फॉर लाइफ। पानी क्या है, जीवन के लिए सबसे आदर्श माध्यम है। कैसे है, अब देखते हैं। इट प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव सील। ये हमें क्या, एक सील्ड क्या होती है, किसी चीज़ से बचाव के लिए हम सील्ड पहनते हैं ना, उसी तरीके से सील। अब इसमें सील्ड का क्या मतलब बताया गया है, प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग आउट। तो पानी के लिए पानी जो सबसे आदर्श माध्यम है उसमें हमें क्या करता है, जो हमारी कोशिकाएं होती हैं ना, जो हमारी सेल्स होती हैं उसे सूखने से बचाता है। इट हेल्प्स द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। ये क्या करता है, पेड़ पौधों में पोषक तत्व की आपूर्ति को ख़त्म कर देता है और पानी उनको पोषक तत्व पहुंचाता है, कमी को ख़त्म कर देता है। और आपको तो पता ही है कि भाई जितना पानी पीते हैं हम उतने क्या रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा होता है। अगर आप पानी की कमी करते हैं तो आपको मोशन में प्रॉब्लम आने लगती है। तो यही लिखा हुआ है कि वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। उसके बाद क्या लिखा है, वाटर प्रोवाइड द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन ओशन। पानी जलीय जीव जंतुओं को रहने के लिए जगह भी देता है। लेक एंड पॉन्ड्स जैसे नदी, तालाब, नहरें आदि। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैज़ वेरी लिटिल नीड टू टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म एज द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कंट्रोल। क्या होता है, जो जलीय जीव जंतु होते हैं ना उनको ना अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो पानी होता है ना उसके टेम्परेचर में वो ढल जाते हैं। वाटर फिल्टर आउट हार्मफुल यूवी रेज फ्रॉम द सन। पानी क्या करता है, सूरज से आने वाली जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है ना, जिनसे इंसान के ऊपर अगर वो डायरेक्ट पड़ जाती हैं, जिससे बड़ी बड़ी डिसीज़ बीमारियां जैसे कि स्किन कैंसर टाइप होने के डर रहता है, पानी उनको क्या कर देता है, अंदर जाने से रोक देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ऑल एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल। अब क्या करता है, पानी जो भी जलीय जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं उनको ऑक्सीजन और जो भी पोषक तत्वों की उन्हें ज़रूरत होती है वह सब उन्हें प्रदान करता है। अगर आपको भी कोई आइडिया है कि पानी आपकी लाइफ में या आप जिन चीज़ों को अपने आसपास देखते हैं उस लाइफ में किस तरीके से यूज़फुल है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई रेन वाटर हार्वेस्टिंग का बहुत अच्छा यूनिक आइडिया है वो भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अब हम देखिए जल्दी से क्विक टेस्ट दे देते हैं। हमने जो 3 और 4 अपने उसमें क्लास में देख लिया है, तो हम जल्दी से क्विक देख लेते हैं। टेस्ट योर नॉलेज। मैं आपको बता देती हूँ जो भी है, उसके बाद आप भी ज़रूर इस चीज़ के बारे में अपने मन से बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है और ये क्या पूछ रहे थे।
डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, आपको तो पता ही होगा, मैं बता चुकी हूँ। नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। नेम 3 नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, वाई आर दे इम्पोर्टेंट फॉर अस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या हैं और वह हमारे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी क्या हैं। तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नवीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो वाई दे आर इम्पोर्टेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में सबसे पहले तो आता है न्यूक्लियर गैस आ गई, फॉसिल फ्यूल आ गए, कोल हो गया, न्यूक्लियस हो गए, और ये हमारे लिए क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर ये नहीं होंगे तो बहुत सारे काम क्या है बंद हो जाएंगे, और जो चीज़ें बैलेंस रहती है ना वह सब बैलेंस डगमग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वाई इज़ वाटर कंसिडर एज एन एफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेज। अब पूछा गया कि पानी को एफिशिएंट मतलब भरपूर मात्रा में पाए जाने वाला नेचुरल संसाधन क्यों कहा गया। ये बात सही है कि पृथ्वी पे तो कितना पानी है, आपको पता है प्रशांत महासागर में इतना पानी है कि दुनिया की पूरे देश मिल जाए ना तब भी उतना बड़ा समुद्र, उतना बड़ा ओशन नहीं बना सकते जितना प्रशांत महासागर है। तो आपको तो पता है, पर ये भी शायद आपको पता होगा कि कितना पानी यूज़ करने के लिए है और कितना पानी खारा है या यूज़ करने लायक नहीं है या समुद्री पानी है। व्हाट आर द वेरियस यूज ऑफ वाटर, पानी के अलग अलग प्रकार। ये तो यार आप लोगों को दिन भर में पता चल गया होगा, दिन भर की जो आप एक्टिविटी करते हो ना उसमें पता चल गया होगा कि पानी का कितना। सुबह उठते से ही अगर आपको सबसे पहले ब्रश करना है ना तो पानी चाहिए होता है, राइट। तो आप इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन प्लीज़। थैंक यू।